चूंकि आपने इन्हें चुना है, लेकिन आपकी आवाज ये विधानसभा में नहीं रख रहे हैं, बल्कि अपनी पार्टी की बात रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। सदन में विधायकों का हंगामा शुरू हो चुका है। राष्ट्रगान जैसे ही खत्म हुआ, क्या कोई ऐसा होता है कि जो पहले से ही हंगामा करने का प्लान बनाकर आता है? लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हंगामा हो रहा है। सदन में विधायकों का हंगामा चल रहा है, जबकि अभी राष्ट्रगान खत्म हुए सिर्फ 45 सेकंड हुए। उस पहले विकास विरोधी ये सरकार, आप बजट सत्र में कम से कम बात तो सुनिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा, जितनी आपकी सदस्य संख्या होगी उस हिसाब से आपको समय दिया जाएगा। उतने समय में आप बोलिए। आप विरोध कर सकते हैं तो विरोध कीजिए, अगर आप पक्ष में हैं तो पक्ष में बात रखिए। लेकिन अगर आप पहले से मन बना कर आएंगे और राज्यपाल की भी बात नहीं सुनेंगे, तो आप चाहते क्या है? आपकी मंशा क्या है? क्या आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन नहीं रखते हैं? क्योंकि बहुत हद तक ये बात बहुत क्लियर लग रही है और बहुत ये मैसेज यही देने की कोशिश भी कर रहे हैं। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, राष्ट्रगान खत्म हुआ है अब थोड़ी देर पहले, और राज्यपाल राम नाईक अपना अभिभाषण पढ़ रहे हैं। यानी इस बजट सत्र में क्या होगा, पहले शुरुआत राज्यपाल ही करते हैं, वो बता रहे हैं। यही प्रक्रिया केंद्र में है और यही प्रक्रिया राज्य में है। वो देखिए ये सारी चीजें बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। इनकी बात सुनने के बजाय, उत्तर प्रदेश के प्रथम नागरिक की बात सुनने के बजाय हंगामा हो रहा है। यानी पहले से ही प्लान बना कर ये लोग आए थे, पहले से ही मूड में थे। अब बाद में ये हो जाएगा कि बजट में कुछ है नहीं, बजट में कुछ सरकार करना नहीं चाहती है। जब आप सुनेंगे नहीं, जब आप वो कॉपी लेकर पढ़ेंगे नहीं, तो कैसे विरोध कर पाएंगे? और जो विरोध कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? जनता के लिए कर रहे हैं या सिर्फ अपनी पार्टी का एजेंडा लेकर चल रहे हैं? ये सवाल है कि ये जनता निश्चित तौर पर इन सारे सवालों का जवाब देगी। कागज के गोले भी फेंके जा रहे हैं राज्यपाल की तरफ। जो राज्यपाल के साथ उनके अंगरक्षक खड़े हैं, उन्होंने रोकने की कोशिश की है। अभिभाषण के बीच ही आप देखिए, अनुशासनहीनता की इससे ज्यादा पराकाष्ठा क्या होगी कि कागज के गोले फेंकने की कोशिश की जा रही है, वो भी राज्यपाल का। विरोध का ये तरीका कौन सा है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप राज्यपाल की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? इस सत्र को चलने क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? जो भी बात हो, आपका विरोध हो, तो चूंकि विधानसभा तय करती है सदस्य संख्या के हिसाब से कि आपको कितने मिनट में बोलना है, अपनी बात रखनी है, आप तय कीजिए कि आपकी तरफ से कौन बोलेगा और अपनी बात रखिए। लेकिन यहाँ पर कागज के गोले फेंकने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो अंगरक्षक है वो आगे बढ़े हैं, उन्होंने रोकने की कोशिश की है। हालांकि वो कागज का गोला राज्यपाल तक पहुंचा नहीं, लेकिन उन्होंने फेंकने की कोशिश की है। वेल में आ गए हैं। देखिए अंगरक्षक अलर्ट है, वो देख रहे हैं पूरी तरीके से इनकी गतिविधियों को, दोनों ही अंगरक्षक देख रहे हैं। और जो पीछे पुलिसकर्मी हैं वो भी अलर्ट हो चुके हैं। मेरी सरकार ने इलाहाबाद का नाम परिवर्तित कर उसका सांस्कृतिक नाम, यही प्रक्रिया जब राष्ट्रपति कर रहे थे केंद्र में 2018 से, तब उन्हें सुना जा रहा था। इसी प्रकार फैजाबाद का इधर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, ये देखिए कागज के गोले फेंके गए हैं, ये फिर से देखिए फेंके गए हैं। और राज्यपाल के जो अंगरक्षक है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताइए ये कौन सा मैनर है? यह अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। बजट सत्र से पहले राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रहे हैं श्रद्धालुओं को अक्षयवट और सरस्वती कूप के दर्शन का, और बार बार कागज के गोले फेंके जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित तौर पर ये तस्वीर बहुत ध्यान से
अहम बात होती है बात को सुनना। साथ ही मेला क्षेत्र के एक नए अब जरा आप नगर में राज्यपाल की बात स्थापना की सुनिए, है, गौर से सुनिए। जिसमें वो 250